हमारे यहाँ एक आईटी मिनिस्ट्री है और एक इदारा है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके पास जवाब होना चाहिए कि इस मुल्क में इंटरनेट के साथ हो क्या रहा है, क्योंकि हम एक दूसरे से ये सवाल कर रहे हैं। आज सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जब इनके हुक्काम पेश हुए, सेनेटर्स ने शोर मचाया कि भाई बताएं कि हो क्या रहा है, तो वहाँ पे सेक्रेटरी आईटी ने कहा कि ये नेटवर्क्स का मसला हो सकता है, वाईफाई का मसला नहीं है। फिर उन्होंने कहा कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुताल्लिक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। इसी तरह पीटीए के हुकाम ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की जो सर्विस है उसमें सुना है कि शायद खलल आया है। तो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहे हैं, डिनाई भी कर रहे हैं। अच्छा, आज की इस मीटिंग में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ होनी थी वो ये था कि फायर वॉल का जो मामला है, हम एक दूसरे से सवाल करते हैं, उस पर आके उन्हें ब्रीफिंग देनी थी। लेकिन वो ब्रीफिंग और ये इन कैमरा होनी थी, वो लास्ट मिनट पे इसलिए कैंसिल हो गई कि जो कंसर्न्ड ऑफिशियल थे पीटीए के, वो दस्तयाब नहीं थे। तो फिलहाल उनको तनख्वाह दिया गया। ये मामला जो है इसको हम असेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिसरप्शन किस कदर गहरी है और कितनी वाइड है। हमें बताने के लिए इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद अरशद, चेयरमैन हैं वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स एसोसिएशन के। शहजाद साहब, आप बताएं कि क्या शिकायतें मौसूल हो रही हैं? जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहली तो चीज़ ये है कि क्योंकि हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एंड सर्विस प्रोवाइडर्स को, जो कि डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं पब्लिक के साथ, यानी आपके इवन घरों तक, और ये मतलब छोटे विलेजेस में भी इवन। तो उसमें अब जो सबसे बड़ा मेन इशू कुछ अरसे से आ रहा है, वो आप लोग भी जैसे जानते हैं कि इंटरनेट स्लो डाउन हो गया है। एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 30 to 40% तक जो कैपेसिटी है वो पाकिस्तान में या तो वो डाउनग्रेडेड आ रही है, या आगे जो भी सर्विस हमें आगे प्रोवाइड की जा रही है वो इतनी डाउनग्रेडेड है कि लोगों का काम जो ऑनलाइन करते हैं, जैसे फ्रीलांसर्स हैं या सेलर्स हैं, ईबे अमेज़न वगैरह करने वाले हैं, या ऑनलाइन जो डिलीवरी करते हैं कामों की, मतलब आपके वीडियोस और इस तरह की जो चीज़ें बनाते हैं लोग, उनका काम जो है वो प्रॉपर्ली इन टाइम हो ही नहीं रहा। अब वो करते क्या हैं कि वो सबसे पहले वो हमें सवाल करते हैं कि जी हमारा इंटरनेट जो है वो नहीं चल रहा। अब उसमें बिज़नेस लॉसेस किस तरह से हैं कि एक आईएसपी है, जब आपके पास कस्टमर जो है कोई कंप्लेन करता है, तो कस्टमर बेसिकली तंग आके आपको कंप्लेन करता है कि जी वो इंटरनेट जो है वो क्यों नहीं चल रहा। वो फिर कोशिश करता है कि वो आईएसपी शिफ्ट कर ले, उससे आईएसपी का एक लॉस है। फिर वो जब शिफ्ट करता है या वो 3G 4G पे जाता है, तो उस टाइम पे उसको वो 3G 4G पे भी वो सर्विसेज जो है वो अवेलेबल नहीं होती। इस हवाले से हमारी एसोसिएशन ने भी राब्ता करने की कोशिश की पीटीए को। मुतअद्दिद बार हमने कॉल वगैरह भी करने की कोशिश की, लेकिन वो हमें कोई क्लियर कट उन्होंने पिक्चर जो है वो प्रोवाइड नहीं की। क्या कहते हैं? अब या तो क्या कह रहे हैं आपको वो? हाँ, इसमें देखें, अभी पहले तो उन्होंने क्लियरली डिनाई कर दिया कि जी ये फायरवॉल के रिलेटेड जो है वो इस तरह की चीज़ नहीं है। इवन उनकी स्टेटमेंट भी आप उनके पेज वगैरह पे देख सकते हैं कि फायरवॉल जो है वो हमने अपने इदारे के लिए मंगवाई है और उस पे लगा रहे हैं। लेकिन वो अब क्योंकि कुछ चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, क्योंकि अब ज़ाहिर है मीडिया के ऊपर भी इतना ही प्रेशर आ गया है कि वो जो चीज़ें चलती जा रही हैं, उसमें उनका ये अब ऐसा-ऐसा सी कहना है कि जी वो शायद कोई टेक्निकल इश्यूज़ हैं। जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि टेक्निकल इश्यूज़ की वज़ह से और ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसा-ऐसा खुद ठीक हो जाएँगी। कुछ इस तरह से खबरें आ रही हैं कि शायद 2-3 दिनों तक कुछ सर्विसेज़ जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएँगी। तो ये मामलात हैं जो काफ़ी कंसर्निंग है आम पब्लिक के लिए। अच्छा, जी। अच्छा, शहजाद अरशद साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि जिनका दारोमदार ही इंटरनेट पे है, रोज़ी रोज़गार का, उनमें से अक्सर जो हैं अब चूँकि उनके कॉन्ट्रैक्ट भी ज़ाहिर है उसमें मनसूख हो गए हैं, या लोग झुंझला रहे हैं जो उन्हें काम देते हैं, तो वो अपना रोज़गार बचाने के लिए माइग्रेट हो रहे हैं या माइग्रेट होने की सोच रहे हैं। तो इस किस हद तक दुरुस्त है ये बात? ये यही बात है कि मेरी कुछ कॉल सेंटर से कुछ कोलीग्स हैं जो जानने वाले, उनसे भी इसी बारे पे टॉपिक में डिस्कशन हुई है, और उनका ये कहना है कि हमारा अगर एक भी कस्टमर जो है, मल्टीपल कस्टमर्स होते हैं लोगों के, आपको पता ही है, अगर हमारा एक भी कस्टमर जो है वो हमारे से ड्रॉप आउट हो जाता है, तो हमें हज़ारों डॉलर्स के हिसाब से एवरी मंथ जो है हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। और अगर हम वही हज़ारों डॉलर किसी और मुल्क में जाके वो इन्वेस्ट कर लें, तो हमारा बिज़नेस भी बच जाएगा और काम भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें जो है वो कॉल सेंटर्स हो गए, या ऑनलाइन जो कम्युनिटी है, जो मतलब एक काम अगर 1 घंटे में होता था, वो अब जो है वो 3-3 घंटों में हो रहा है।
ठीक है, किसी ने अगर कोई प्रोडक्ट सेल कर दी है और वो उसने उसकी डिटेल्स मंगवानी है या भेजनी है, वो आ जा नहीं रही या पिक्चर्स नहीं आ रही हैं व्हाट्सएप पे। ऑल्दो वो अब जो लैंडलाइन नंबर्स हैं या जो लैंडलाइन इंटरनेट आप कह सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक वगैरह, उसके ऊपर चलना शुरू हो गया, कुछ ना कुछ मामलात आज की डेट में कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन ये है कि पिछले इवन आप 14 अगस्त जब हमने कल गुजारी है, तो वो भी बड़े बुरे हालात में गुजरी है। तो ये चीज़ें हैं कि या तो हम ये चाहते हैं कि बेसिकली अगर गवर्नमेंट कुछ कर भी रही है, फॉर एग्जांपल अब ये उनका हक है, तमाम गवर्नमेंट्स करती हैं, फायरवॉल्स लगती हैं, फिल्ट्रेशन होती है, लेकिन कम से कम एक क्लियर सिनेरियो जो है वो एटलीस्ट आईएसपीज़ को या पब्लिक को वो बता देना चाहिए कि 15-20 दिन, 10 दिन, 5 दिन, ताकि वो अपना प्रोग्राम उस तरीके से उसको ना शेड्यूल कर लें। मतलब कि मेन मसला ये है ना कि यार कुछ आके बताओ तो सही, हमें कोई क्लैरिटी तो दो, जी, कोई जी। स्टेबिलिटी तो दो, कोई जवाब ही दो। और अगर हाँ, इस मतलब तरह हम बता दें। जी बता दो ना यार कि ये मसला हुआ है यार, हमारे से ऑन हो गया, हमारे से ऑफ नहीं हो रहा, वो प्लग शॉर्ट हो गया, उसको हम फ्यूज जर्मनी से मंगवा रहे हैं, जो भी। अगर इस तरह ही चलता रहा, क्योंकि अनसर्टेनिटी ही मारती है ना किसी भी बिजनेस को, और स्पेशली इंटरनेट का बिजनेस तो आपको पता है कि लाइट स्पीड पे चल रहा होता है। इस किस्म की अनसर्टेनिटी में ये जो डिजिटल पाकिस्तान की हम ख्वाब देखते हैं, ये किस हद तक मुमकिन होगी शहजाद साहब? देखिए, अब ये चीज़ आपके बिल्कुल सामने है और ये इवन हमारी जो आम पब्लिक है, वो भी इसी के ऊपर ही ज़्यादा कंसर्निंग है कि हम लोगों ने अब अपना मोस्ट ऑफ द बिज़नेस जो है, वो इंटरनेट पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। इवन आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, वो आप पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल पे जाते हैं या इस तरह से चीज़ें हैं और काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो इवन ऑनलाइन आना शुरू हो गए हैं। तो अगर इंटरनेट ही वो इस तरह चलेगा, तो वो रिस्पॉन्स अगर नहीं मिलेगा, तो वो हम किस तरह से उसको अचीव करेंगे? तो यही चीज़ है, अब वो गवर्नमेंट को इस हवाले से सोचना चाहिए। अगर चलें वो कुछ कर भी रहे हैं, तो कम से कम वो कुछ एक सिनेरियो तो क्लियर करें ना कि प्रॉब्लम बता दो कहाँ तो। पे है और क्यों है और कितना टाइम है। हाँ, इतना तो मतलब वो बिजली वाले भी बता देते हैं कि यार इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है, 6 घंटे बाद हाँ, वापस आ जाएगी बिजली। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, और ये जो हम समाज सारी मतलब बात कर रहे हैं ना कि हाँ? ये हमें लोगों की फ्रस्ट्रेशन, डिजिटल पाकिस्तान, इसका उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना जो ये कर रहे हैं। वो तो देख रहे हैं अपनी जो भी नेशनल सिक्योरिटी अच्छा, हम assume कर रहे हैं। मेरा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वो कोई फायरवॉल लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मतलब इन अ डिसेंट कंट्री तो उनको क्या आपको ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी है, बताना है, बताना चाहिए, या उसके बगैर भी वो कर सकते हैं? इसमें बेसिकली देखें, गवर्नमेंट है, उन्होंने एक अथॉरिटी बनाई हुई है। अथॉरिटी का काम है हर चीज़ को रेगुलेट करना, जैसे जैसे हम आम ज़ुबान में पीटीए और टेलीकॉम के लिए आप अपना टीवी वगैरह के लिए पैमरा कहते हैं। अब उसमें सिचुएशन ये होती है कि अगर आप सर्विलेंस की बात करें, इंटरनेट के ऊपर सिक्योरिटी की बात करें, तो ये चीज़ें तो पहले से चलती आ रही हैं। पहले कुछ कमज़ोर थीं, अभी कुछ उसको बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो एकदम से एक डाउनफॉल आ गया इंटरनेट की स्पीड में, जी। क्योंकि आमतौर पे फायरवॉल को आप लोग भी समझते हैं, और टेक्निकल जो भी प्रोग्राम को देख रहा होगा वो समझता ही है कि फायरवॉल कोई इतनी कोई खतरनाक चीज़ नहीं होती कि वो आपको इंटरनेट को स्लो कर दे। ऑल्दो थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन वो इतना मार्जिनल सा होता है कि उसमें आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी फायरवॉल लगेगी या अपग्रेड होगी या जो भी मसाइल होंगे, उसमें चीज़ें फ्लैगिंग के ऊपर चल रही हैं। वो एकदम से वो सारी चीज़ें स्कैन नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज़ फ्लैग होगी, ज़ाहिर है उसको वो फर्दर डिग आउट करेंगे कि ये क्या है और क्यों है और कैसे है। तो ये अब थोड़ा-सा देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है और ये वक़्त ही बताएगा ठीक कि क्या है, ये तो हो आने सकता है और वाला क्या नहीं हो वक्त ही सकता। बताएगा। बड़ा एक तारीखी जुमला है। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब।